ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तू अपनी सारी परिस्थितियां, सारी समस्याओं को मेरे चरणों में सच्चे भाव से समर्पण करके भूल जा और देख तेरा बाबा क्या करता है, तेरे जीवन में कैसे बदलाव लाता है, कैसे तेरी समस्याओं को जड़ से समाप्त कर देता है। क्योंकि जब तेरे मन में यह जरा सा भी संदेह रहेगा कि ये होगा या नहीं, तो बाबा तेरे लिए कदम कैसे उठा सकते हैं। जब तुझे पूर्ण विश्वास होगा, तू पूर्ण रूप से निश्चिंत होगा कि मेरे बाबा मुझ पर कोई विपत्ति आने ही नहीं देंगे। वो मेरे पिता हैं। जैसे पिता अपने बच्चे के लिए सदैव चिंतित रहता है, उसके हित में कार्य करता है, उसके लिए ऐसी व्यवस्थाएं करता है कि वह शांति और सुख समृद्धि को प्राप्त करे और सदैव प्रसन्न रहे, सदैव शांति को पाए। तो मैं तेरा वही पिता हूँ। जब तूने अपने माता पिता के जाने के बाद मुझको ही अपना पिता माता माना है, तो क्या मैं वह जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा? मेरे बच्चे, मैं अवश्य वह सारे कर्तव्य निभाऊंगा जो तेरे माता पिता से तुझे खुशियों, आशीर्वादों और शांति के रूप में प्राप्त होते थे। मैं वह दायित्व भली प्रकार निभाऊंगा। बस तू अपने विश्वास को दृढ़ कर, जिससे कि वह चीजें, वह परिणाम तुझे अपने जीवन में शीघ्र ही घटित होते दिखें, तेरे सामने आए जो तू चाहता है। मेरे बच्चे, ये दुनिया मतलब ही है, स्वार्थ से भरी है। जितने भी लोग हैं, सिर्फ अगर तुम्हें वह किसी तुम्हारी दुखद परिस्थिति में दुख भी प्रकट करते हैं तो वह दिखावा मात्र है, क्योंकि उन्हें तुम्हारी परिस्थितियों से, तुम्हारे दुखों से, तुम्हारे कष्टों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह एक औपचारिकता की भांति बस संवेदना को व्यक्त करते हैं और फिर उसको यहीं भूलकर अपने नियमित कार्यों में, अपने जीवन में लग जाते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ उसके जीवन में जब कष्ट आते हैं उनसे प्रभावित होता है, ना कि अन्य के से। इसलिए मेरे बच्चे, किसी को भी अपने कष्टों और दुखों के बारे में ना बताओ, क्योंकि वह तुम्हारे बाबा दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। ना किसी अन्य व्यक्ति को उनसे कुछ लेना देना है। इसलिए जितना हो सके उतना बाहरी व्यक्तियों के सामने, जो भी इस दुनिया में लोग हैं तुम्हें मिलते हैं, कम से कम उनसे अपनी बातें साझा करो। कम से कम उनसे बातें करो, जितना आवश्यक है सिर्फ उतना ही बोलो। सबसे अच्छा व्यवहार करो, सबको अच्छी प्रसन्नता से ही सारे उत्तर दो। लेकिन इतनी ज्यादा अपनी वार्ता को मत बढ़ाओ कि वह कहीं से कहीं तक पहुंच जाए और उसमें कई बातें ऐसी हो जाएं जो लौट कर तुम्हारे मन में यह संशय पैदा कर दें कि तुमने उनको यह बता दिया तो वे इस बारे में क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि सब अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं, अपने कर्तव्यों को लेकर इतने व्यस्त हैं कि उन्हें दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है या क्या है वह जानना ही नहीं चाहते। एक औपचारिकता की भांति वे अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए तुम्हारे दुख में अपना दुख जताते भी हैं, तो बस कुछ ही क्षणों के लिए। और जब वह तुमसे दूर जाते हैं तो वे अपने जीवन में जो हो रहा है सिर्फ उसी को अनुभव करते हैं और अन्य कुछ भी नहीं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अगर किसी ज्यादा बातें करते हो तो उसके बाद तुम्हारे चंचल मन तुम्हें इन बातों में भ्रमित करता है कि वे क्या सोचेंगे, क्या तुमने उनसे यह गलत कह दिया, क्या तुम्हें ऐसा नहीं कहना था। तो यह मन तुम्हें कष्ट न दे पाए, इसके लिए मैं तुम्हें यह मार्ग सुझाता हूँ कि जो भी व्यक्ति तुमसे मिले उनसे कम से कम बोलो। अपने मन को नाम जाप में लगाए रखो। नाम जाप की ऐसी धुन बना लो कि उसके अलावा तुम्हें किसी में न सुख मिले न चैन। वही तुम्हारे जीवन का सार बने। जैसे कोई बच्चा मधुर संगीत को सुनकर उसमें मग्न हो जाता है और सारी बातों को भूलकर अपने मन से मस्त होकर नृत्य करने लगता है, वैसे ही तुम मेरे नाम जाप को अपने जीवन की सरगम बना लो, जिसको तुम अपने मन में जाप करके सदैव मेरा ही सानिध्य पाओ, मेरी ऊर्जा को ही ग्रहण करो और सदैव शांति में रहो। तुम्हारा ये चंचल मन भी तुम्हें क्षण मात्र के लिए विचलित ना कर पाए और जो यह तुम्हें मानसिक कष्ट और दुख देता है वह तुम्हारे जीवन में ना है। तो मेरे बच्चे, मेरी बताई बातों को पालन करो, जिससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से सुखी और शांति को प्राप्त हो। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे हित के लिए चिंतित हूँ और रहूंगा। चाहे कितनी भी अभाव तुम इस समय झेल रहे हो या जो समस्याएं तुम्हारे सामने आ रही हैं, मैं कैसे उन्हें दूर करता हूँ। एक पिता की भांति मुझ पर छोड़कर तो देखो, मैं कैसे तुम्हें उनसे छुटकारा दिलाता हूँ। मुझ पर पूर्ण समर्पण करके तो देखो, तुम्हारे हित में वह सब होगा जब तुम अंतरात्मा से
सच्चे भाव से सब कुछ मुझे छोड़कर निश्चिंत होकर मेरा नाम जाप करोगे और कहोगे मेरे बाबा मुझ पर कोई आँच आने ही नहीं देंगे, तो मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में बिल्कुल वैसा ही घटित होगा जैसा तुम सोचोगे। इसलिए अच्छा सोचो, बाबा का नाम जाप करो, ध्यान लगाओ। अपने मन को शांत करने के लिए हमेशा बाबा की लीलाओं का स्मरण करो, नाम जाप करो, बाबा का चिंतन करो, बाबा के दिखाए मार्ग पर चलो, उनकी बताई बातों का पालन करो, तो सदैव तुम सभी समस्याओं से बचते हुए सदैव स्थिर शांति का अनुभव कर पाओगे। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।